जो जख्म के निशान पाए गए थे, जो चेहरा था वो फूल गया है, जिनके कारण उनकी पहचान करने में। घटना की बात किया जाए तो कल एक तरफ लोग खुशियां मना रहे थे तो दूसरी तरफ उसी युवक का परिजन उसे खोज रहे थे। कई जगहों पर उनकी तलाश की गई थी लेकिन कहीं पर भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही सुबह तालाब के पास कुछ लोग आए तो एक शव को तैरता हुआ देखा गया और इस घटने की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई थी। पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल पहुंच गए थे और युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया था। हालांकि उस युवक के शव के पहचान करने में ग्रामीण नाकाम थे। को उस युवक का पहचान नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ये खबर आग की तरह फैलने लगा तो लोग भी यहां पहुंचने लगे थे और उस युवक के पहचान में जुट गए थे। युवक की बात किया जाए तो उनके नाक और मुंह से ब्लीडिंग आ रहा था और मुंह पर जख्म के निशान पाए गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि मछली के काटने के कारण उनके मुंह से ब्लीडिंग आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उनकी हत्या करने के बाद इस तालाब में सबको फेंक दिया गया था। हालांकि उस युवक का पहचान क्या है और युवक कहां के रहने वाले थे, इस बात की जानकारी अब तक कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन उनकी पहचान कटअप से किया जा रहा है, उनका पहचान यूनिफॉर्म से किया जा रहा है। जो टी शर्ट और पैंट पहने हुआ था उनसे उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक कोई पहचान नहीं हो पाया। पीछे की तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं तो जो पीछे आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा, उसी भीड़ के बीच में एक युवक जिनका एज 20 से 22 साल होगा और नौजवान था, उनका शव इस तालाब से बरामद किया गया था। इसी तालाब तक आया था और इस तालाब से जल भर के वापस सभी लौट गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि उसी दौरान जो युवक थे वो तालाब में छलांग लगा करके निहार रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि ऊपर से गिरने के कारण उनका डूबने से भी मौत हो सकता है। लेकिन उनके परिजन के जो उनके भाई थे उनका कहना था कि उनका हत्या कर दिया गया है, उनकी मौत डूबने के कारण नहीं हुआ है। उनका हत्या करने के बाद फिर किसी इंसान का मौत होता है तो उनके चेहरे पर या जिस्म पर मछली हमला नहीं करता है, लेकिन इनके चेहरे पर ब्लीडिंग के निशान पाए गए थे और इसी बात का आशंका जताया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। क्योंकि इस तस्वीर की बात किया जाए तो परिहार थाना क्षेत्र के सरगामा तालाब के पास का तस्वीर है और इसी जगह पर एक युवक का शव को बरामद किया गया था। उनके परिजन के जो लोग हैं उनसे समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ घटनास्थल की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पहुंच गए थे और मामले को लेकर के जांच में जुट गए थे। उस युवक की मां आई थी और भाई आए थे। उनके बाद उनकी पहचान कटअप से किया जा रहा है क्योंकि उनका चेहरा, जो जख्म के निशान पाए गए थे, जो चेहरा था वो फूल गया है, जिनके कारण उनकी पहचान करने में काफी कठिनाई हो रहा है। लेकिन इस बात का आशंका जताया जा रहा है कि कल जो एक युवक परिहार से गायब हुआ था वो अब तक घर नहीं पहुंच पाए थे। इस बात को लेकर के उनकी आइडेंटिफाई की जा रही है, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और जिस्म पर जो जख्म के निशान थे उनसे पहचान किया गया है। लेकिन इस बात का अब तक पुष्टि नहीं हो पाया, चेहरा से पहचान नहीं हो पाया कि जो युवक परिहार से कल गायब हुआ था उसी युवक का शव को बरामद किया गया। चेहरा से कोई पहचान नहीं किया है, कटअप जो हाथ पे था उस जख्म के निशान से पहचान की गई। चाचा आपका कन्हैया प्रसाद, कहाँ घर है आपका? परिहार। ये जो शव मिला है कौन है? ये मेरा लड़का है। आपका लड़का है? कैसे आपको जानकारी मिला? परिहार। कै बजे से गायब है इसके बारे में? लगभग ये खलसा निकल आई है पहला से 10 बजे। 10 बजे से खलसा कै बजे निकला? 10 बजे। 10 बजे से आज वही बात तो क्लियर। दिन भर गायब रहा। दिन भर गायब रहा। कोई गायब हो जाता था तो 2 बार 3 बार आवो करता था। पहले भी गायब हो जाता था? नहीं, पहले घूमते फिरते जाता था, कुछ चल आता था। समझे? अब फिर का बात कर ले एको बार नहीं आया हमको। फंटी सर बहुत दिन हम भूखे रखे कि हम बचवा अभी तक नहीं आया। क्या बात तो 12-1 बजे से हम चारों तरफ घूमे हैं, कहूँ नहीं मिला।